बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 433.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब टोटल सरफेस एरिया क्यूब का हमें दिया गया और उससे हम लोगों ने वॉल्यूम को फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो टोटल सरफेस एरिया हमें दिया गया है वो हमें कितना दिया गया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वो हमारे पास कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है वो हमारे पास है 433.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये उन्होंने हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें से वॉल्यूम को फाइंड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूला में से इसकी एक साइड ऑफ लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक साइड ऑफ लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जो क्यूब का है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब है तो ये हमारे पास 6L स्क्वायर है। ठीक है, और टोटल कितना है 433.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 6 है, इसको हमने रिमूव करना है। ठीक है, सो यहाँ 6L से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये L स्क्वायर रह जाएगा और ये यहाँ पर इसके नीचे आके इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब ये इससे डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा L स्क्वायर कितना आएगा 72.25। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर को रिमूव करना है क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड ऑफ लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर जो है ना वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इसका हम लोग 72.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक साइड ऑफ लेंथ आ चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अभी फाइंड करना है। क्योंकि हमारे पास जब एक साइड की लेंथ आ चुकी है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को फाइंड करना बहुत ईजीली हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास लेंथ का क्यूब है। ठीक है, सो लेंथ हमारे पास आई 8.5 सेंटीमीटर, उसका हम लोग क्यूब ले लेंगे। जब 8.5 का हम लोग क्यूब लेंगे तो वो आ जाएगा 614.125 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत इजीली हमारे पास इसका वॉल्यूम आ चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 2.85 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ वर रिक्वायर्ड टू फिल द डिसयूज्ड सिनसेंग क्यूरे एट राइफल रेंज रोड। अब क्यूरे किसे कहते हैं, क्यूरे जो है ना वो क्यूरी कहते हैं एक कान को। ठीक है, तो ये कोई डिसयूज्ड है, मींस इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिनसेंग उस जगह का नाम है। ठीक है, उस कान का नाम है और वो इस राइफल रेंज रोड पर वाक़या है। ठीक है, अब उसका हम लोगों को उन्होंने बताया गया है कि 2.85 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एक अर्थ जो है ना वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इतनी उसको जो है ना भरने के लिए एक कान को। इफ़ ईच ट्रक कुड कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 6.25 मीटर क्यूब ऑफ अर्थ पर ट्रिप, अगर एक ट्रिप का एक ट्रक जो है ना वो मैक्सिमम उसको फुली लोड किया गया है तो उसका जो है ना हमारे पास 6.25 मीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, एक ट्रिप का। हाँ, तो कितने ट्रिप्स लगेंगे ट्रक्स को उसको रिफ़िल करने के लिए, मींस उस कान को भरने के लिए। तो ये पत्थरों की कान भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ईच ट्रक लोड ऑफ अर्थ वाज $55। अगर एक ट्रक जो है ना मट्टी का भर के लेके जा रहे हैं तो उस ट्रक की कॉस्ट $55 होगी। हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू फिल द क्यूरे, तो उस क्यूरे को जो पूरी क्यूरी है या क्यूरी है उसको हम लोग जो फिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसकी कहीं पर प्रोनाउंसिएशन क्यूरे है और कहीं पर प्रोनाउंसिएशन क्यूरी है। ठीक है, सो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि क्यूरी है या क्यूरे है। ठीक है, सो $55 अगर एक ट्रक का कॉस्ट है तो मैक्सिमम कितनी कॉस्ट करेंगे। ठीक है, उसको फिल करने के लिए। और थर्ड पार्ट है गिवन दैट द साइट ऑफ द क्यूरी हैज़ अ लैंड एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 हेक्टर्स, फाइंड द कॉस्ट टू फिल 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, अगर उन्होंने
3 हेक्टर्स का जो है ना उन्होंने बताया है कि अप्रॉक्सीमेटली वो लैंड है। तो 1 मीटर स्क्वायर लैंड का कॉस्ट आप लोग फाइंड करें, और 1 हेक्टर की उन्होंने हमें मीटर स्क्वायर में 10,000 के बराबर बताया हुआ है। ठीक है, 1 हेक्टर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले जो एरिया है, ठीक है, एरिया उन्होंने हमें कितना दिया है, उन्होंने हमें दिया है 2.85 मिलियन मीटर स्क्वायर। अब ये मिलियन में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2.85 और मल्टीप्लाई बाय, अब मिलियन के साथ हमारे पास 6 ज़ीरोज़ होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये मीटर स्क्वायर। तो ये 6 ज़ीरोज़ जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे इसके साथ लग जाएंगे, लेकिन हमारा ये जो पॉइंट है ना ये हमारा रिमूव हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 285 और इसके 5 ज़ीरोज़, ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। सॉरी डियर स्टूडेंट, इसका 1 ज़ीरो और भी कम हो जाएगा क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो 1 2 तो ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कट हो जाएंगे और 4 ज़ीरोज़ इसके साथ लग जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 1 10 100,000 10,000 100,000, ठीक है, और मिलियन में आ चुका है। तो ये हमारे पास हो गया 2,850,000 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया। अब जो मैक्सिमम लोड उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम लोड हमारे पास कितना है 6.25 मीटर स्क्वायर। सो टोटल ट्रिप हम लोगों ने फाइंड करनी है कि टोटल जो ट्रिप होगी उसके लिए कितना हमें जो है ना कितने ट्रक्स आएंगे जाएंगे इतना लोड लेकर। ठीक है, तो कितना रिक्वायर होगा ट्रिप्स, टोटल ट्रिप्स फाइंड करने के लिए जो टोटल एरिया है हमारे पास, ठीक है, 2,850,000, ठीक है, मीटर स्क्वायर, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम लोड के साथ 2.5 मीटर स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो ट्रिप है वो आ जाएगा 4 5 6 और ये 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, सो तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 456,000। ठीक है, टोटल ट्रिप इतना हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हमारा इसका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है कॉस्ट को। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, ये हमारे पास कितनी होगी। तो हमें जो उन्होंने प्राइस दी है वो हमारे पास $55 है। तो हमारे पास ये जो ट्रिप आ रहा है ना 456,000, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे $55 के साथ। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, अच्छा ये यहाँ पर 2 के बाद कॉमा, यहाँ 3 के बाद कॉमा। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन हो गया। ठीक है, सो ये 25,080,000 हमारे पास डॉलर्स इसकी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में जो बुक में हमें दिया गया उसमें है हम लोगों ने फाइंड करना है अप्रॉक्सीमेटली, उन्होंने जो 3 हेक्टर्स का बताया है लैंड है, और 1 मीटर स्क्वायर की हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड करनी है, और वो भी उन्होंने हमें 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर दिया गया। सो थर्ड पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें 1 हेक्टर जो है ना उसकी प्राइस जो दी है, सॉरी मीटर स्क्वायर में दिया है, कितने हैं 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया है। तो 3 हेक्टर्स जो है वो हमारा 3 हेक्टर्स वो हमारा ये इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 के साथ, ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी कॉस्ट हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये डॉलर्स के साथ जो है ना 250,800,000, ठीक है, उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसके भी 4 ज़ीरोज़ थे। ठीक है, अब इसके आप लोग देख लें 4 ज़ीरोज़ इसके हैं, 4 इसके, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 2,508 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास कितने डॉलर्स आ जाएंगे 836 डॉलर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी बहुत ही इजीली। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। सो इस तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।